अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपको प्रिंटेड जॉइंट लेस से कमीज़ का डिज़ाइन बताऊंगी, जो कि दरमियान में जॉइंट लेस लगाकर बनाऊंगी। ये प्रिंटेड के साथ मैं कटिंग कर रही हूँ। जो दरमियान में वाइट कलर का कपड़ा है उसे कटिंग कर रही हूँ, उसके दरमियान में जॉइंट लेस लगाऊंगी। उसका तरीका मैं आपको बताऊँगी। कटिंग करने के बाद सिर्फ सिलाई का मार्जिन छोड़कर आपने कटिंग करना है। बॉर्डर के बिल्कुल करीब कटिंग नहीं करना, वरना सिलाई लगाते हुए जॉइंट लेस के अंदर बॉर्डर चला जाएगा और हमारी कमीज़ के अंदर बिल्कुल सफाई नहीं आएगी। नीचे से जो कोने बने हुए हैं वो भी कटिंग करने हैं। प्रिंटेड अलग अलग पीस करके जॉइंट लेस से ये स्टिच करना है, यानी जोड़ देना है। ये देखें, इस तरह से अलग अलग पीस कर लिए हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी जॉइंट लेस लगाकर कैसे स्टिच किया जाता है। इस तरह से जॉइंट लेस रखनी है। ये सीधे रुख पर मैंने रखी है और इसकी बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाई है। कपड़े पर इतनी सिलाई लें कि ये सिलाई से निकले ना। इस तरह से कोना बनाते हुए लेस को फोल्ड करके रखना है आपने, ताकि जब कोना बनाएं दूसरा पीस इससे स्टिच करें तो ये बिल्कुल सफाई से हो। बिल्कुल लेस को लगाते हुए लेस को खींच कर नहीं रखना, कपड़े को खींच लेना है। अगर लेस खींचेंगे तो चूंटे आएंगी। इस तरह से उसके बाद नीचे साइड वाला पीस लेना है। जो पहले लेस लगाई थी वो बीच वाला पीस था, सेंटर वाला, और ये साइड वाले हैं। इसके बाद मैं साइड वाले पर एक और जॉइंट लेस लगाऊंगी। बिल्कुल बॉर्डर के साथ सिलाई लगानी है इस तरह से, ताकि सिलाई के बाद नीटनेस आए। इस तरह से आप आसानी से इस तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं जॉइंट लेस वाला। उसके बाद मैं बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाऊंगी, ताकि हमारा कपड़ा निकले ना, क्योंकि कपड़ा बहुत कम था। सिलाई से निकले ना, इसलिए मैंने एक बारीक सिलाई लगाई है बिल्कुल किनारे पर। आप ये सादा सूट पर भी बना सकती हैं डिज़ाइन, बहुत खूबसूरत लगेगा। ये खद्दर का प्रिंटेड सूट है। बिल्कुल किनारे पर बारीक सिलाई लगा रही हूँ ताकि सिलाई से ना निकले। इसके बाद मैं साइड वाली जो पट्टियाँ हैं यहाँ पर भी जॉइंट लेस ऐड करूँगी। इस तरह से वो जॉइंट लेस मैं सिलाई से फोल्ड करते हुए लगाऊंगी, जॉइंट लेस पर सिलाई नहीं लगाऊंगी। इस तरह से रखने के बाद जॉइंट लेस का रुख सीधा ऊपर की तरफ होना चाहिए। उसके बाद फोल्ड करते हुए बॉर्डर के साथ बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी है जॉइंट लेस की। आपने इतनी सिलाई लगानी है कि लेस और कपड़ा दोनों सिलाई से ना निकले। सिलाई लगाते हुए आप कपड़े को ना खींचेंगी, बिल्कुल सही रखेंगी, यानी ना ढीला ना ज़्यादा खींचना है। अगर आप लेस खींचेंगी तो बाद में कमीज़ में चूंटियाँ आएंगी, इसलिए लेस को आपने खींचना नहीं। और लेस को इस तरह से कोने पर कट करके फोल्ड करना है। अगर आप कट नहीं करेंगी तो फोल्ड नहीं होगा। और इस तरह लेस को फोल्ड करके कोना बना लें। ये देखें, इस तरह से मैंने किया है। उसके बाद लेस पर सिलाई लगाएं। आप कोने पर कट करके सिलाई लगाएंगी तो बिल्कुल नीट आएगा। बिल्कुल बराबर फोल्ड करना है। कोने पर इस तरह से कट लगाना है। ये देखें, अगर आप कट नहीं लगाएंगी तो ये फोल्ड नहीं होगा।
ये देखें, इस तरह से लेस को फोल्ड करके कोना बना लें। इस तरह से फिर बिल्कुल लेस के किनारे पर फोल्ड करना है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। उसके बाद दरमियान वाले कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके आपने सिलाई लगानी है, यानी कोने की तरफ से आपने शुरू करना है। अगर आप ऊपर से करेंगी तो बॉर्डर बिल्कुल सफाई से नहीं लगेगा, इसलिए आपने ये दूसरी सिलाई दरमियान से शुरू करनी है, कोने की तरफ से, ताकि अगर सिलाई लगाते हुए कोई छोटा बड़ा हो तो वो ऊपर की तरफ से कान निकल जाएगी। अगर आप नीचे लगाएंगी तो आपका बॉर्डर ख़राब हो जाएगा। इस तरह से सिलाई लगाते जाएं। ये देखिए, जॉइंट लेस लगा के हमने बॉर्डर तैयार कर लिया है। कमीज़ का फ्रंट पीस इस तरह से फ्रंट और बैक दोनों बराबर रखने हैं। उसके बाद मैं आपको कटिंग करने का तरीका बताती हूँ। आपने इंची टेप से नहीं, कमीज़ की नाप से कटिंग करनी है। इस तरह से मैंने बिल्कुल दरमियान में रख ली है। आपने 1 इंच का मार्जिन छोड़कर इस तरह से मार्किंग करनी है। इस तरह से मार्किंग करके कटिंग करेंगी तो बिल्कुल आपकी नाप के मुताबिक होगा। अगर आपने खुला रखना है तो उसके मुताबिक आप 1 इंच से ज़्यादा निशान लगा सकती हैं। इस तरह से आप बिल्कुल घर बैठे आसानी से कटिंग कर सकती हैं। ये कटिंग करने का बिल्कुल आसान तरीका है। इस तरह से आपने मार्किंग करनी है शोल्डर की। ऊपर से आपने सिलाई के आधा इंच का मार्जिन छोड़कर मार्किंग की थी। इस तरह से कटिंग करना है मार्किंग के बिल्कुल ऊपर। ये देखें, ये शोल्डर जो मैंने मार्किंग करी थी उसके ऊपर ही मैं कटिंग कर रही हूँ। अब आगे वाला शोल्डर मैंने 1 इंच का ज़्यादा कटिंग करना है, ताकि सफाई से जब हम आगे से एक इंच का ज़्यादा कटिंग करते हैं तो हमारा फ्रंट गला बैक की तरफ नहीं जाता और सफाई से सिलाई होती है कमीज़ और फिटिंग बिल्कुल सही आती है। अगर आप फ्रंट वाला कटिंग नहीं करेंगी तो आपके फ्रंट वाले में चूंटें आएंगी। और ये मैंने चाक का निशान लगाया था। फ्रंट गला मैं इस पेज से कैसे तैयार करती हूँ ये मैं आपको तरीका बता रही हूँ। इस तरह से गुलाई शेप में गला कटिंग करना है आपने। आप जितना गहरा चाहें कटिंग कर सकती हैं, लेकिन मैं ज़्यादा गहरा नहीं करूँगी। ये देखिए, हल्का सा और कटिंग करूँगी। गुलाई बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए। इस तरह से मैंने गुलाई बिल्कुल सही कटिंग कर ली है। उसके बाद मैं दरमियान में एक पट्टी रखूँगी जो कि 4 इंच की है। बिल्कुल सीधी सिलाई नहीं लगानी, ऊपर से वी शेप में हल्का सा सिलाई लगानी है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद दरमियान से कपड़ा कटिंग कर लें। आपने दरमियान में कट करना है। कट करते हुए ख्याल रखें सिलाई को बिल्कुल कटिंग नहीं करना, बिल्कुल सिलाई के साथ कट लगाना है। अगर आप दरमियान में बिल्कुल साथ सिलाई के कट नहीं लगाएंगे आपसे फोल्ड नहीं होगा। आपने ज़्यादा भी कटिंग नहीं करना ताकि सिलाई से कपड़ा ना निकले। उसके बाद इसे फोल्ड कर लें। फोल्ड करते हुए आपने इस तरह से उल्टे रुख पर सिलाई लगानी है, फोल्डिंग करके बिल्कुल किनारे पर। इस तरह से आप अगर गला बनाएंगी तो बग़ैर बुकरम के भी आपका गला बिल्कुल नीट बनेगा। इस तरह से आपने चौकोर शेप में फोल्ड करके सिलाई लगानी है। ये हमने फोल्ड कर लिया है। अब हम उल्टे रुख पर ऊपर से पेच शुरू करेंगे। पेच के बिल्कुल साथ सिलाई लगानी है। अब पेच लगाते हुए ख्याल रखें 1-2 बारीक चूंटें आती हैं, आपने इसे खींच कर नहीं लगाना क्योंकि हमने ये गुलाई शेप में लगाना है, इसलिए
सिलाई, ये देखें सिलाई लगाते हुए इसे बारीक चूंटे डाल दें ताकि फ़ोल्ड करते हुए हमें गुलाई शेप में मसला ना हो। अगर आप सीधा लगाएंगी तो आपसे गुलाई शेप में गला नहीं बनेगा। इस तरह से कपड़ा काट लें क्योंकि ये पेच का कपड़ा ज़्यादा था। उसके बाद इस तरह से आपने फ़ोल्ड करना है सीधे रुख पर और सिलाई लगानी है किनारे पर। इस तरह से हमने जो वी शेप में कटिंग किया था, गला बनाया था, उसी के ऊपर फोल्ड करना है इस तरह से। हमने सीधी सिलाई नहीं लगानी, इस तरह से हमने पहले ये नाप लेना है, उसके बाद नीचे से शुरू करना है। यहाँ से किनारे पर सिलाई लगाएं और पेज का इस तरह से कोना बनाना है। जो हमने चूंटे डाली थी उसे खींच लेना है हल्का सा। जब हम इसे गुलाई शेप में फोल्ड करेंगे तो ये बिल्कुल नीट बनेगा, क्योंकि हमने बारीक 2-3 चूंटे डाली थी। अगर हम चूंटे नहीं डालेंगे तो हमसे गुलाई शेप में गला नहीं बनेगा। इस तरह से हमने फोल्ड करके बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी है। आप एक पेज से इस तरह से फैंसी गला बना सकती हैं। जो हमने इस तरह से फोल्ड की थी लेस, उसके ऊपर भी हमने सिलाई लगाई है। बिल्कुल सेंटर का निशान इस तरह से है, उसके बिल्कुल दरमियान में लगानी है। साइड से जो टिश्यू है उसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे। दरमियान से पेच मैंने कटिंग कर लिया है। इस तरह से फोल्ड करना है चौकोर शेप में। पेच लगाते हुए पेच को खींचना नहीं है, वरना कमीज़ में चूंटियाँ आएंगी। हल्की सी नीचे वाले कपड़े को खींच लेना है इस तरह से। अगर आप नीचे वाला कपड़ा खींच के लगाएंगी तो बिल्कुल सफाई से लगेगा। ऊपर वाले पेच को लूज़ रखना है इस तरह से। बिल्कुल बराबर शेप में पहले पट्टी की सीध में आपने फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगानी है। बगैर बुकरम वाला नीट गला तैयार हो चुका है। ये मैं आपको टसल और बटन लगाकर दिखाऊंगी कि ये गला कैसा लग रहा है। इस तरह से कोना बनाकर आपने सिलाई लगानी है उस पर। ये देखें, ये बात आसानी से फोल्ड हो जाएगा क्योंकि मैंने इसमें चूंटे डाली थी। ये कमीज़ मैंने स्टिच कर ली है। नीचे मैंने फैंसी लेस लगाई है। चाकों पर साइड से जो प्रिंटेड बॉर्डर निकला था वो लगाया है। बैक और फ्रंट पर जॉइंट लेस लगाकर आसानी से इस तरह से आप शर्ट स्टिच कर सकती हैं। मैंने बाजू में भी जॉइंट लेस ऐड की है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मैंने टसल और बटन लगाए हैं। फैंसी डिज़ाइन की शर्ट तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।